दोस्तों, हमारे द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही थी उस टेस्ट सीरीज का यह 13वां वीडियो है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय काल कितना होगा। दोस्तों, हमारे द्वारा जो भी टेस्ट सीरीज लाई जा रही है उसके प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, इसलिए आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर करें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुगना होता है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय दुगना हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वेज। स्वेज ने सबसे पहले सियाल शब्द का उपयोग किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। पत्तियों में हरिमाहीनता किसकी कमी से होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Mg यानी मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। संसार में टाइटेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन है, ये आपको बताना है। टाइटेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। रूस जो है विश्व में सबसे ज्यादा टाइटेनियम उत्पादक करता है। और दोस्तों, यहाँ पे रूस की बात आई है तो रूस से रिलेटेड एक मैं बात बता देता हूँ कि इन्होंने कोरोना वायरस नामक वैक्सीन की खोज की है। उसका नाम है स्पुतनिक बी। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पुतनिक बी जो है कोरोना वायरस का एक वैक्सीन रूस ने ही निकाला है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 रसायन सूत्र है किसका, तो सोडियम कार्बोनेट का। ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है कौन है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुण। अरुण को इंग्लिश में यूरेनस के नाम से जाना जाता है और इसकी खोज 13 मार्च, याद रखना 13 मार्च 1781 में की गई थी। किनके द्वारा की गई थी, तो विलियम हर्शेल के द्वारा। और ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसे दूरबीन के द्वारा भी देखा जा सकता है, ये भी आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी घटना तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विवर्तन। विवर्तन की घटना जो है तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है, क्या कारण है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव के कारण सुई पानी के ऊपर तैरने लगता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्रिसमस के बच्चे की धारा कौन सी जलधारा को कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल नीनो जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 कोष्ठक होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। ग्वादर पतन किस देश में है?
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। कौन है वह रेडियोधर्मी तत्व? तो दोस्तों वह रेडियोधर्मी तत्व है थोरियम। थोरियम जो है भारत में बहुत बड़े पैमाने में पाया जाता है। और एक बात आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए कि मोनाजाइटिक नामक खनिज थोरियम का प्रमुख स्रोत है। ये भी आपको याद रखना है, मोनाजाइटिक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। हथेली पर सरसों उगाना का अर्थ है क्या है? ये आपको बताना है। हथेली पर सरसों उगाना का अर्थ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुरंत कार्य करवाना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, किसने की थी? ये आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन की खोज। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन। थॉमसन यानी कि जे थॉमसन इनका पूरा नाम है। और इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी? तो ये आपको नोट कर लेना है। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी जे थॉमसन के द्वारा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वर्ण कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागरीय वन को कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है क्या है? ये आपको बताना है, गोलाकार होने का कारण। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह इसमें पृष्ठीय तनाव की घटना होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं, कौन है? ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो दोस्तों उस ग्रह का नाम है वरुण, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे नेपच्यून प्लैनेट जो है हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्व तट पर ये दोनों जलधाराएं मिलती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। इसे एथेनोइक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। और इसका रसायन सूत्र क्या है? तो ये आप नोट कर लेंगे। इसका रासायनिक सूत्र है CH3COOH। ये आप नोट कर लेंगे, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसे द रूहर ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर घाटी को द रूहर ऑफ इंडिया कहा जाता है। और दामोदर घाटी को ही रूहर के भी नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप नोट कर लेंगे, रूहर के नाम से भी जाना जाता है दामोदर घाटी को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेरूबरी यूनियन वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। और यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1960 में, यह सुप्रीम कोर्ट का बात हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24।
निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्री। गृह मंत्री जो हैं क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। जापानी इंसेफ्लाइटिस बीमारी का कारण है, क्या कारण है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायरस। वायरस इस बीमारी का कारण है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे और आपने सारे प्रश्नों का सही उत्तर किया होगा। आपने कितने प्रश्न सही किए हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।